सामने है एक 2000 रुपए वाला इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव जोन पुशर जो कि रीजन के टॉप 1 प्लेयर के लिए जोन पुश करता है। वहीं दूसरी साइड है सिस कॉलिंग भाई जो कि इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर माने जाते हैं और ये काफी सारे यूट्यूबर्स के लिए जोन पुश करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है आखिर कौन है इंडिया का नंबर 1 जोन पुशर? एंड इसी तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो पे 20 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के जोन पुशर को हायर किया था और उनके साथ रैंक पुश किया था। बट उस वीडियो से हमें अपना परफेक्ट जोन पुशर तो नहीं मिल पाया, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे काफी सारे पेड जोन पुशर्स के डीएम आए जो बाकी जोन पुशर से खुद को बेहतर बता रहे थे। सो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वापस से महंगे इवन अपनी लास्ट वीडियो से भी ज्यादा महंगे जोन पुशर्स को हायर करूं और अपने लिए एक जोन पुशर ढूंढूं जो हमें ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा दे। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर का पता लगाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कुछ चैलेंजेस रखे हैं। जैसे कि पहला चैलेंज होगा मैं उस जोन पुशर को खिलाऊंगा इंडिया के नंबर 1 रीजन प्लेयर के साथ। वहीं दूसरे चैलेंज में मैं उस जोन पुशर को खिलाऊंगा इंडिया की एक किसी बड़े वीवेच यूट्यूबर के साथ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा जोन पुशर प्रेशर में भी अच्छे से जोन पुश कर पा रहे हैं या फिर नहीं। एंड तीसरा चैलेंज तो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। मैं उस जोन पुशर को लेके जाऊंगा एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में जहाँ पे वो जोन पुश करेगा। बाकी फोर्थ एंड लास्ट चैलेंज ये होगा उस जोन पुशर के साथ खेल के हमें बनानी है 10 की स्ट्रीक। तो इसके बाद मैं अपने इंस्टाग्राम के डीएम चेक करता हूँ और यहाँ पे काफी सारे जोन पुशर्स का मेरे को मैसेज आया हुआ रहता है और उसमें से मैं एक जोन पुशर को रिप्लाई करता हूँ। एंड ये जोन पुशर तो मुझे एकदम प्रोफेशनल लग रहा था क्योंकि इसने अपने इंस्टाग्राम के बायो वगैरह पे भी लिख रखा था एक्सपीरियंस जोन पुशर 50+ क्लाइंट यूट्यूबर्स एंड रीजन प्लेयर्स। तो इसके बाद मैं इससे प्राइस वगैरह पूछता हूँ तो ये 1 घंटे के पूरे 40 रुपए चार्ज करता है एंड 2 घंटे के 70 रुपए। भाई ये तो बहुत महंगा जोन पुशर है यार, फिर भी मैं इसको टीम कोड देके ऑनलाइन बुलाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ इस जोन पुशर का मेरे से भी ज्यादा रैंक है यार, ये तो मास्टर रैंक पे है। सो फटाफट से यहाँ पे मैं पहला मैच बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं भाई ये जोन पुशर कैसा जोन पुश करता है। सो यहाँ पे हमारा जोन पुशर हमसे अलग उतर चुका है एंड मैं जा रहा हूँ सीधा पीक पे जहाँ पे काफी सारे बंदे आ रहे हैं और उतरते ही मेरे पास सिर्फ यूजी रहती है एंड एक बंदे को यहाँ पे मैं नॉक करता हूँ। बट पीछे से एक और बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और तुरंत ऑस्कर मार के डाउन भी कर देता है। वैसे पीक पे तो मैं आया था मरने के लिए, लेकिन इतना जल्दी मर जाऊंगा ये नहीं पता था यार। और हमारे जोन पुशर का काम यहाँ से चालू हो जाता है और इसको बाइक भी मिल जाती है और फिर तुरंत ये टोकन कलेक्ट करता है एंड सीधा फटाफट से जाके मुझे रिवाइव दे देता है। और फिर उसके बाद मैं वापस से पीक के साइड जा रहा होता हूँ जहाँ पे मुझे एक बंदा जिपलाइन से उतरते हुए दिखता है, उसको मैं ऊपर से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और हमारा हो जाता है इस मैच का पहला किल। बाकी इसके बाद ये जोन पुशर मुझे बोलता है भाई आप एकदम चिल होके खेलो, जाके किल्स वगैरह करो, मैं हूँ यहाँ पे रिवाइव देने के लिए। सो इसकी बात मान के मैं सीधा आ जाता हूँ पीक पे जहाँ पे 2 बंदे मेरे सामने होते हैं और उनमें से एक बंदे को मैं वन टैप मार के डाउन कर देता हूँ और फिर इसके टीममेट को भी अंदर मारने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे भाई मेरे को 2 बंदे दिखते हैं जो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं एंड यहाँ से मैं जैसे तैसे बच के निकलता हूँ और सीधा चले जाता हूँ हील करने के लिए। लेकिन ये दोनों भाई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते हैं और मेरे को मार देते हैं। बट हमारा ये जोन पुशर तो इतना फास्ट है यार, मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले ये मुझे रिवाइव दे रहा है। एंड इस जोन पुशर के साथ खेल के तो मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, जहाँ पे भी एनिमी दिख रहे थे मैं सीधा जाके रश कर दे रहा था। और पीक में यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखता है जिसको MP40 से मैं डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसका टीममेट भी आ जाता है एंड इसको मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई ये एनिमी भी मुझे डैमेज कर देता है। फिर जैसे तैसे उससे बच के मैं बाहर जाता हूँ और मेरा किस्मत देखो यार, बाहर आके मैं मशीन गन से मर जाता हूँ भाई। लेकिन यार डरने वाली बात तो थी नहीं क्योंकि हमारा जोन पुशर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमें जोन के अंदर जाके भी रिवाइव दे देता है। लेकिन इसके बाद मैं वापस से पीक पे ही उतरता हूँ और फिर मर जाता हूँ और हमारा जोन पुशर वापस से रिवाइव दे देता है। गाइस लिटरली ये जोन पुशर भाई काफी अच्छे तरीके से जोन पुश कर रहा था और मैं वापस से पीक पे उतरता हूँ एंड सिर्फ 7 बंदे अलाइव बचते हैं, जिसमें से मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा 6वां और 7वां किल हो जाता है। अब सिर्फ 2 बंदे बचते हैं, मतलब 2v2 का सिचुएशन होता है और हमारे जोन पुशर का यहाँ पे 0 किल होता है। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई इन दोनों में से एक किल तो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि जोन पुशर का जोन पुश टेस्ट तो हमने कर लिया, अब किल्स करना यानी कि फायर पावर भी तो टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट जोन में कभी भी जोन पुशर को अपनी फायर पावर की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और तुरंत ही अपने जोन पुशर को बोलता हूँ वहाँ पे रश करने के लिए, लेकिन वो बंदा वहाँ पे रिवाइव हो जाता है एंड जोन भी यहाँ पे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और उनमें से एक बंदा नीचे कूदता है, लेकिन हमारा जोन पुशर एलिमिनेट हो जाता है जोन में ही और यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन होता है एंड ये बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और उसको भी मैं MP40 से डैमेज करता हूँ, भाई मरता ही नहीं एंड यहाँ पे मैं ऑस्कर यूज करके उसको मार देता हूँ और पहला ही गेम हमारा बुया हो जाता है। बाकी जोन पुशर इतना महंगा होने के बाद भी थोड़ा सा पैनिक कर दे रहा था, इसलिए नेक्स्ट मैच मैं अब स्क्वाड में लगाता हूँ और इसको मैं क्लियरली बोल देता हूँ अगर इसने थोड़ी भी कोई गलती की, अगर हमारा बुया नहीं हो पाया तो इसको मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। सो मैच स्टार्ट होता ही हम लोग वापस से पीक पे जाते हैं जहाँ पे खूब सारे बंदे आए हुए रहते हैं। यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और एक और बंदे को ऑस्कर मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन इन दोनों को फिनिश करते ही एक बंदा
बंदा पीछे से आके मुझे ही मार देता है और देखते ही देखते मेरे बाकी टीममेट्स भी मर जाते हैं। लेकिन हमारा ये 40 रुपए वाला जोन पुशर स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे तरीके से हमें रिवाइव दे रहा था और इसी की वजह से हमें गेम पे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। हम लोग अलग अलग जाके आराम से एनिमी पे सीधा रश करके खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद हम लोग बार बार इस मैच में मर भी जा रहे थे और ये जोन पुशर हमें बड़े आराम से रिवाइव भी दे रहा था जोन के अंदर जाके। बट जो जोन पुशर का मेन स्किल टेस्ट होता है वो लास्ट जोन में ही होता है। स्टार्टिंग में तो कोई भी आराम से रिवाइव दे देता है और यहाँ पे देखो क्या होता है, लास्ट जोन में बस मैं पैराशूट से लैंड करने वाला था, उतने में ही हमारा जोन पुशर मर जाता है और यहाँ पे देखते देखते मेरे बाकी के सारे टीममेट्स मर जाते हैं, सिर्फ मैं अकेला बचता हूँ। अब यार यहाँ पे मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना, इस जोन पुशर को मैं ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ और ये इतना गंदे तरीके से जोन पुश कर रहा था यार, मतलब लास्ट जोन में तो ये टिक ही नहीं पा रहा था। और फिर इस मैच को भी हम लोग बुया नहीं कर पाते एंड इस जोन पुशर को मैं जाने के लिए बोल देता हूँ और जाते जाते ये जोन पुशर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है एंड भाई ये मुझे बोलता है आप अपने पैसे रिफंड ले लो। लेकिन यार मैं इसको बोल देता हूँ नहीं भाई, आपने एटलीस्ट 2 गेम तो मेरे लिए जोन पुश किया है तो मैं इससे रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ। बट अच्छा लगा यार, उसने गलती एक्सेप्ट की एंड भाई वो रिफंड देने के लिए रेडी था। बाकी इसके बाद अब मुझे एक ऐसे जोन पुशर की जरूरत थी जो कि मुझे हर गेम बोया कराए, कम से कम 10 का स्ट्रीक बनवा दे। तो ऐसे जोन पुशर को ढूंढने के लिए वापस से मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ जहाँ पे काफी सारे और जोन पुशर्स का डीएम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, जिस जोन पुशर को अभी मैंने भगाया उसके और भी मेरे को मैसेज आए हुए रहते हैं एंड उसका डीएम मैं चेक करता हूँ। ये मुझे बोलता है भाई इसके पास एक ऐसा जोन पुशर है जो गारंटीड बुया करवाता है और तू अगर बुया नहीं करवा पाया तो तुरंत पैसे वापस। तो फटाफट से मैं इसको वापस से ऑनलाइन बुलाता हूँ एंड उस जोन पुशर को ऐड करने के लिए बोलता हूँ। और ये जोन पुशर भाई इसका गिल्ड मेट ही होता है एंड इनका नेम भी सेम होता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं मैच को स्टार्ट करता हूँ और ये जोन पुशर भी मुझे बोलता है भाई एकदम 100% गारंटी है, मैं आपका हर एक गेम बुया कराऊंगा। सो ये सुन के तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और इस जोन पुशर को मैं बोल देता हूँ कि हर मैच के मैं इसको 100 रुपए पे करूंगा। बाकी अब गेम पे देखते हैं क्या ये सच में जोन पुशर हमें हर मैच बुया करवा सकता है। और इस वाले मैच में हम लोग वापस से पीक पे ही लैंड करते हैं, लेकिन पीक पे इस वाले मैच में बंदे ही नहीं आते तो हम लोग फटाफट से बड़े आराम से लूट कर लेते हैं। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे पता नहीं अचानक से कहाँ से 2-3 स्क्वाड आ जाती हैं और फिर इसके बाद मैं सीधा अंदर जाके एनिमी पे रश करने का ट्राई करता हूँ एंड एक बंदा मुझे अंदर दिखता है, उसको मैं AC-80 से नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। बाकी इसके बाद क्लॉक टावर में हमें ज्यादा एनिमीज नहीं मिलते सो डायरेक्ट हम लोग बाउंटी हंटर लगा के उसके पीछे निकल जाते हैं और फिर तुरंत ही मैं बाउंटी हंटर को भी हंट कर देता हूँ। और ये मैच तो हमारा पता नहीं अजीब सा ही जा रहा था, एकदम स्लो सा मैच हो रहा था एंड बंदे ढूंढने के लिए हम लोग गाड़ी का भी यूज करने लग जाते हैं और फाइनली हमको यहाँ पे कुछ बंदे दिखते हैं जहाँ पे हम लोग की फाइट होती है। लेकिन उसमें भी मैं सिर्फ नॉक होता हूँ, फिनिश नहीं हो पाता और मेरे टीममेट्स मुझे रिवाइव कर देते हैं एंड लिटरली गाइस इस वाली मैच में हमारा एक भी टीममेट नहीं मरता और जोन पुशर को एक भी बार रिवाइव देने का मौका तक नहीं मिलता है। बाकी इसके बाद हम लोग बाइक से पूरा मैप घूम लेते हैं और हमें बंदे ही नहीं मिलते, लेकिन हमें एंड जोन पता चल जाता है सो डायरेक्ट हम लोग एंड जोन पे चले जाते हैं और लास्ट में यहाँ पे सिर्फ 24 बंदे अलाइव रहते हैं एंड हम लोग को काफी अच्छी पोजीशन मिल जाती है जहाँ पे काफी सारे एनिमीज रश तो करते हैं लेकिन हम जोन में बीच में बैठ के भी उन एनिमीज को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और अभी तक हमारा एक भी टीममेट एलिमिनेट नहीं होता, मतलब एक भी टीममेट अभी तक मरता नहीं है। और हम लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि हमारा जोन पुशर आराम से जोन पुश कर रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं टोकन वगैरह कलेक्ट कर रहा होगा। लेकिन इसके बाद मैं जो देखता हूँ वो देख के तो भाई मेरे होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 10 बंदे अलाइव रहते हैं जिनमें से मैं एक बंदे को AC-80 से मार देता हूँ एंड मेरे 10 किल भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरा बंदा मुझे पीछे कहीं से मार देता है और मैं जैसे ही एलिमिनेट होता हूँ मेरा कैमरा मेरे एक टीममेट पे जाता है और फिर मेरा ये टीममेट भी एलिमिनेट हो जाता है एंड सिर्फ जोन पुशर बचता है और जैसे ही कैमरा जोन पुशर पे जाता है गाइस लिटरली ये देख के तो मेरी फट जाती है भाई, मेरे होश उड़ जाते हैं। मतलब अब मैं गाली नहीं दे सकता यार कसम से भाई, ये देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई। मतलब ये जोन पुशर इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हर मैच बोया कराने का गारंटी लेता हूँ और ये थी इसकी गारंटी, ये जमीन के अंदर घुस के ग्लिच लगा रहा है। और ऊपर वाले बंदे देखो यार दोनों अलग अलग टीम के बच्चे थे, वो आपस में 1v1 फाइट कर रहे हैं और ये तीसरा अपना बंदा नीचे ही है भाई। और तो और इस जोन पुशर को मैं सुनाया जा रहा था लेकिन ये बेशरम की तरह उनकी फाइट दिखाया जा रहा था और एंड में भाई ये पता नहीं कैसे क्या करता है, इतने सारे मेडिकेट कहाँ से लाता है और हील बैटल करके इस मैच को बोया कर देता है। गाइस लिटरली मुझे तो देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं बस इंतजार कर रहा था कब ये खत्म हो, इसको मैं ग्रुप में बुला के सुनाऊं और फिर इन दोनों को ग्रुप पे मैं खूब सुनाता हूँ। एंड लिटरली गाइस आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया ना, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से। एंड इसके बाद अब तो मैं सोच लेता हूँ मैं इंस्टाग्राम से एक भी जोन पुशर को नहीं बुलाने वाला, अब मैं जाऊंगा सीधा रीजन के टॉप 1 प्लेयर के पास और उनके स्क्वाड में जो भी पेड जोन पुशर्स खेलते हैं उनको ही हायर करूंगा एंड उनके साथ ही मैं एक वीवेच प्लेयर को भी बुलाऊंगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं रीजन टॉप 1 प्लेयर के साथ आ जाता हूँ और इनके साथ जो जोन पुशर है वो है JR टुक्स भाई और ये एक मैच के 50 रुपए चार्ज करते हैं और अगर आपको पूरे सीजन जोन पुश करवाना है तो पूरे 5000 रुपए चार्ज करते हैं। गाइस लेजेंड मेरे से ज्यादा तो ये जोन पुशर अर्न कर रहे हैं यार, अब मुझे लगता है मुझे भी जोन पुशर ही बनना पड़ेगा। बाकी इस वाले मैच में देख के तो लग रहा था
ये जोनपुसर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसको हर एक चीज के बारे में पता है, मतलब कब एनिमी को चकमा दे के वहाँ से निकलना है, कहाँ से रिवाइव देना है और कहाँ पे कितने टोकन मिलेंगे। बाकी ये मैच हमारा अभी तक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था, हम लोग बार बार स्प्लिट होके मरे जा रहे थे, लेकिन हमारा जोनपुसर इतना ज्यादा स्किल्ड था, ये जोन के अंदर ही रह रहा था और हर एक रिसोर्सेज का बड़ा अच्छा यूज कर रहा था और फटाफट से हमें जोन के अंदर जाके रिवाइव भी दे देता है। और फिर इस जोनपुसर्स की स्किल देख के तो मुझे लग रहा था हम लोग बड़े आराम से 10 की स्ट्रीक कर लेंगे, बट तुम्हें तो पता है यार, जब भी मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ हमारे साथ कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। और इस मैच में देखो क्या होता है भाई, लिटरली रैंक मैच में हैकर आ जाता है और रीजन की टॉप 1 लॉबी में हैकर आ जाता है। मुझे ये नूबड़ा हैकर कार 98 से पैरासूट में ही हेडशॉट मार देता है और यहाँ पे एंड में सिर्फ हमारा जोनपुसर बचता है और उसको भी ये हैकर हेडशॉट मार देता है कार 98 से। इसके किल्स देखो यार, 34 किल। और इस गेम में हम लोग जोनपुसर की गलती भी नहीं बोल सकते, ना कि हमारी कुछ गलती बोल सकते हैं, क्योंकि हैकर ही आ गया यार। सो इसके बाद जैसे ही हम लोग दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं, ये जोनपुसर मुझे बताता है इसका टॉप 3 रेट ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा है। वैसे ये जोनपुसर रीजन के टॉप 1 प्लेयर के लिए जोनपुस करता है, तो इसका स्किल तो वैसे ही मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे मैं सोचता हूँ क्यों ना इस जोनपुसर के साथ ही मैं एक वीवेज यूट्यूबर को बुला लूं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा ये जोनपुसर प्रेशर में भी अच्छे से जोनपुस कर पा रहा है या फिर नहीं। मतलब यार देखो, हमारे साथ एक रीजन के टॉप 1 प्लेयर खेल रहे हैं और साथ ही एक वीवेज को यूट्यूबर आ जाएंगे तो लॉबी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मतलब गेम में सब लोग वीवेज यूट्यूबर को देख के कैम करना स्टार्ट कर देते हैं और एंड तक काफी सारे प्लेयर्स अलाइव रहते हैं और इस लॉबी में बुया करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वो वीवेज प्लेयर और कोई नहीं बल्कि खुद अमित भाई हमारे साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। एंड भाई अब अमित भाई आ गए, अब तो भाई तुम समझ जाओ लॉबी कैसा आने वाला है। और तो और अब इस रीजन वाले जोनपुसर का असली टेस्ट तो अब होगा। सो इसके बाद फटाफट से हम लोग मैच के अंदर आ जाते हैं और वापस से हम लोग पीक पे जाते हैं जहाँ पे काफी सारे बंदे आए हुए रहते हैं। एंड उतरते ही मुझे सिर्फ कार 98 मिलती है एंड एक बंदा पीछे से मुझे नॉक कर देता है यार, बट अंदर से एक और बंदा आता है, वो मेरा किल चोरी कर लेता है। वही हमारा जोनपुसर इस मैच को काफी सीरियसनेस से खेल रहा था क्योंकि अमित भाई साथ खेल रहे हैं यार, और ये संटूसा में जाके कॉइन वगैरह कलेक्ट करता है। और इस मैच में आके ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम सारे टीममेट एलिमिनेट हो जाते हैं और पूरी जिम्मेदारी इस पे आ जाती है। एंड अब यहीं से देखना है ये जोनपुसर इतना प्रेशर हैंडल कैसे कर पाता है और हमें कितनी जल्दी रिवाइव दे पाता है। सो अभी तो ये जोनपुसर जोन के अंदर जाके रिम नाम से हम सबको रिवाइव कर देता है सेफली। एंड फिर सीधा रिवाइव होके हम लोग चले जाते हैं सीधा क्लॉक टावर जहाँ पे ढेर सारे बंदे होते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अभी भी 50 बंदे अलाइव हैं, ऑलमोस्ट सेकंड जोन स्टार्ट हो चुका है। बाकी क्लॉक टावर में उतरते ही मैं और अमित भाई मिलके 2 बंदों को फिनिश कर देते हैं। और अब बंदे देखो यार, अभी भी कितने सारे अलाइव हैं। मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था सारे बंदे कैंप करेंगे, वैसे ही इस गेम में हो रहा है। बाकी इसके बाद हम लोग क्लॉक टावर पे ही रहते हैं क्योंकि लास्ट जोन भी क्लॉक टावर पे ही आने वाला था और हम लोग यहाँ पे काफी सारे किल्स भी निकाल लेते हैं। एंड बंदे भी हम लोग को चारों साइड से मार रहे थे, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेट भी हो जाता हूँ, लेकिन हमारा जोनपुसर तुरंत ही रिवाइव कर देता है। और अभी भी गेम में 33 बंदे अलाइव रहते हैं, तो सीधा मैं चले जाता हूँ क्लॉक टावर के ऊपर वाले घर पे, जहाँ पे हम पे और भी काफी सारे एनिमी सीधा रश कर देते हैं, ऊपर आने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे तैसे मैं उनको संभालता हूँ और एक बंदा यहाँ पे मुझे दिखता है, उसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी देखते देखते इसी घर के अंदर ही मेरा 7वां और 8वां किल भी हो जाता है। ऊपर से भी बंदे हम पे रश कर रहे थे अब तो। एंड इस पूरी भसड़ में हमारा जोनपुसर गाड़ी लेके घूम रहा था हमको रिवाइव देने के लिए, बट एंड में सिर्फ क्लॉक टावर का ही वेंडिंग मशीन बचता है, तो उसको भी हम लोग इसी घर पे ऊपर बुला लेते हैं। और ये जोनपुसर बड़े आराम से इस घर के अंदर भी आ जाता है, मतलब नीचे इतने सारे बंदे थे उनको चकमा देके सीधा ऊपर आ जाता है। और फिर जोन आ गया था तो हम लोग को नीचे उतरना ही था। नीचे यहाँ पे मैं एक बंदे को मारता हूँ, उतने में पीछे से एक दूसरा एनिमी आता है, वो मुझे मार देता है, बट हमारा जोनपुसर इस जोन में भी भाई बड़े आराम से रिवाइव कर देता है। एंड फाइनली हम लोग इस मैच को काफी सारे किल्स के साथ भूया कर लेते हैं। गाइस किल देखो यार, मेरे तो 11 किल थे इस मैच में। बाकी गाइस अभी तक देखा जाए तो ये जोनपुसर काफी अच्छे से जोनपुस कर रहा है और वर्थ इट है भाई इसको इतने पैसे देना। लेकिन अभी हम इस जोनपुसर को इंडिया का नंबर 1 जोनपुसर नहीं बोल सकते, क्योंकि इस जोनपुसर के साथ अभी तक हमारा ना 10 का स्ट्रीक बना है और ना अभी तक हम लोग ने इसके साथ ई स्पोर्ट टूर्नामेंट खेला है। तो अब इस जोनपुसर का असली टेस्ट लेने के लिए हम लोग जाने वाले हैं एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में, जहाँ पे ये जोनपुसर हमारे लिए जोनपुस करेगा और हम तीनों नॉर्मली टूर्नामेंट जैसे खेलते हैं वैसे खेलेंगे। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने जोनपुसर को ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ पे काफी सारी अच्छी स्क्वाड्स आई हुई हैं और लेजेंड गाइस ऐसा पहली बार हो रहा होगा कोई ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में एक जोनपुसर को साथ लेके आया है। और देखते हैं अभी अगर
ये जोन पुशर वाला आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो इसको भाई हम एक रोल ही बना देंगे स्पोर्ट्स में, जोन पुशर रोल। बाकी यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं शिपयार्ड में एंड हमारा जोन पुशर हमसे थोड़ा अलग जा रहा है, मिल के नीचे वाली साइड पे। एंड देखते हैं भाई इस जोन पुशर का असली टेस्ट तो अब होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है टूर्नामेंट में सारे प्लेयर एकदम अच्छे खेलने वाले होते हैं और चारों प्लेयर इसमें साथ रहते हैं एंड अगर अकेला कोई भी बंदा दिख जाता है तो उसमें पूरी स्क्वाड चढ़ जाती है। तो अभी देखते हैं हमारा जोन पुशर कैसे जोन पुश करता है और हमें कितनी बार रिवाइव दे पाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे शिपयार्ड में फटाफट से अपना लूट वगैरह कर लेते हैं और जोन पुशर भी थोड़े बहुत यहाँ पे कॉइन कलेक्ट कर देता है हमारे लिए। फिर जैसे ही हमारी लूट कंप्लीट हो जाती है हम लोग जोन की ओर आगे बढ़ जाते हैं लॉन्च पैड लेके एंड यहीं पे हमारा बाउंटी हंटर होता है और एनिमी भी होते हैं। और ये सामने वाली स्क्वाड काफी अच्छी स्क्वाड थी, ये लोग हमें घेरने का ट्राई कर रहे थे लेकिन एक बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, बट हमारा भी एक बंदा नॉक हो जाता है लेजेंड, और वो लोग हम पे सीधा रश कर देते हैं। मैं यहाँ पे ट्रोगन से मारने का ट्राई करता हूँ बट हम तीनों ही नॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग फिनिश होते हैं हमारा जोन पुशर तुरंत ही हमको रिवाइव दे देता है। गाइस लिटरली यार मतलब हमको टूर्नामेंट में भी जोन पुशर रिवाइव दे रहा है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सेफ उतरते हैं और जैसे ही उतर के हमारा लूट वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग जोन में फंस जाते हैं एक जगह और यहाँ पे बंदी सीधा हम पे रश कर देते हैं और दोबारा मैं नॉक हो जाता हूँ। बट जैसे ही मैं फिनिश होता हूँ हमारा जोन पुशर वापस से जोन के अंदर जाके मुझे रिवाइव देने के लिए चला जाता है। और भाई यहाँ पे मैं क्या नोटिस करता हूँ, हमारा जोन पुशर तो स्किल ही नहीं लेके आ पाया जोन पुश की, फिर भी ये जोन पुशर हमें रिवाइव दे रहा है। बाकी तुम्हें तो पता है ये टूर्नामेंट है यार, यहाँ पे अगर हम लोग एक बार मर के दोबारा उतरते हैं तो भाई बचना बहुत मुश्किल होता है। तो वापस से यहाँ पे मैं एक और बार मर जाता हूँ लेकिन हमारा जोन पुशर जोन के अंदर जाके मुझे रिवाइव देने का ट्राई करता है। बाकी ये जोन पुशर टोकन वगैरह उतने सारे कलेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये हमें रिवाइवल पॉइंट पे जाके रिवाइव करता है और रिवाइव होके हम चारों के चारों प्लेयर एकदम साथ में आ जाते हैं एंड अभी सिर्फ 15 बंदे अलाइव बचते हैं। एंड फिर देखते देखते हम लोग काफी ज्यादा होल्ड करते हैं और एकदम एंड जोन तक आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 बंदे अलाइव है और एक एनिमी को यहाँ पे मैं राइट साइड डाउन कर देता हूँ। बस एक ही एनिमी बचता है जिसपे मैं सीधा रश करके इसको भी मार देता हूँ और भाई लिटरली हम लोग एक जोन पुशर को लेके टूर्नामेंट का पहला मैच जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी टूर्नामेंट के 5 मैचेस बचे हुए हैं और उसमें भी हम लोग जोन पुशर को लेके जाते हैं एंड इस वाले मैच में ये अपनी कैरेक्टर स्किल वगैरह भी लगा लेता है जोन पुश वाली। सो पुर्गेटरी मैप में हमारी स्टार्टिंग में ही फाइट हो जाती है जहाँ पे हम लोग सामने वाली स्क्वाड के 2 बंदे मार देते हैं लेकिन वो तुरंत ही रिवाइव होके हमारे पास ही आ जाते हैं और हम लोग का 3v4 फाइट था तो हम तीनों मर जाते हैं, सिर्फ जोन पुशर बचता है। सो यहाँ से होता है अब हमारे जोन पुशर का असली टेस्ट। तो देखते हैं अब हमें ये टूर्नामेंट वाले मैच में प्रॉपर स्किल के साथ कैसे बचा पाता है। और अभी इस जोन पुशर के पास टोकन तो काफी है एंड ये हमको बचाने के लिए मैप के एकदम कोने में जा रहा है और वहाँ पे इसके सामने अचानक से बंदा आ जाता है एंड वो इसको गाड़ी में ही मार देता है। और आप लोग देख सकते हो टूर्नामेंट में जोन पुश करना कितना मुश्किल होता है भाई, मतलब यहाँ पे सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, तुम गाड़ी में आओ चाहे किसी भी चीज में आओ वो आराम से मार ही देते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग टूर्नामेंट के बचे हुए 2-3 मैचेस और खेलते हैं जिसमें हमारा जोन पुशर पहले ही मर जा रहा था, मतलब एक बार भी हमको रिवाइव नहीं दे पाता। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, हमारा ये जोन पुशर सिर्फ बरमुडा मैप में ही हमको अच्छे से रिवाइव दे पाता है, बाकी सारे मैप में ये लैग कर दे रहा था, मतलब हमें अच्छे से रिवाइव ही नहीं दे पा रहा था। इसको खुद को पता नहीं चल रहा था कहाँ पे टोकन है, कहाँ पे रिवाइव देना है। सो इसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना अब एक ऐसे जोन पुशर को बुलाया जाए जिसको अभी के टाइम में इंडिया का नंबर 1 जोन पुशर माना जाता है। और तुम लोगों ने भी मेरी लास्ट वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स किए थे भाई सिस कॉलिंग भाई को बुलाओ, सिस कॉलिंग भाई को बुलाओ। तो यहाँ पे फाइनली हमारे साथ आ चुके हैं सिस कॉलिंग भाई एंड भाई इनका मैं प्रोफाइल देखता हूँ, वहाँ पे मुझे एक शॉकिंग चीज दिखती है, इनका टॉप 3 रेट देखो यार 83%, मतलब ये हर मैच में टॉप 3 तो आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। बाकी इसके अलावा भी सिस कॉलिंग भाई ने तो यहाँ पे एक गिल्ड ही बना रखा है जोन पुशर्स का और इनकी गिल्ड में सारे जोन पुशर्स हैं। अगर आप भी एक जोन पुशर हो तो इनकी गिल्ड में अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फटाफट से हम लोग अब मैच को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिस कॉलिंग भाई के साथ खेल के क्या हम लोग 10 का स्ट्रीक बना सकते हैं और पता लगाते हैं क्या सच में सिस कॉलिंग भाई इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर हैं। और पहला गेम यहाँ पे हमारा सिस कॉलिंग भाई के साथ स्टार्ट हो जाता है एंड गाइस लिटरली फर्स्ट गेम में देखो क्या होता है, बंदे अभी सिर्फ 34 अलाइव है एंड पहला जोन श्रिंक होना स्टार्ट हुआ है। मेरे पास टोकन देखो भाई 10,000 टोकन हो चुके हैं। इससे दिखता है यार सिस कॉलिंग भाई कितने एक्सपीरियंस जोन पुशर हैं। और अभी तक मैं जिन भी जोन पुशर्स के साथ खेला हूँ उनके साथ मैच के स्टार्टिंग में ही इतने सारे टोकन तो कलेक्ट कोई नहीं कर पाया। बाकी लास्ट जोन में भी सिस कॉलिंग भाई काफी दिमाग से हम लोगों को रिवाइव करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हम 2 टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं और एक हमारा टीममेट ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मतलब सिस कॉलिंग भाई अकेले बचे हैं एंड एनिमीज भी AWM वगैरह से फायर कर रहे हैं। लेकिन सिस कॉलिंग भाई उनको क्या ही चकमा देके जोन के अंदर चले जाते हैं हमें रिवाइव देने के लिए। और जोन देखो यार अभी शिपयार्ड में एकदम लास्ट जोन बनने वाला है और सिस कॉलिंग भाई हमें प्लांटेशन से इतने अंदर जोन की रिवाइव दे देते हैं। और रिवाइव होते ही मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, लास्ट जोन भी यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है और अभी सिर्फ 7 बंदे अलाइव होते हैं, तो एक बंदे को यहाँ पे मैं मैक 10 से मार देता हूँ। बाकी बचे हुए एनिमीज को मेरे टीममेट्स मार देते हैं और इस गेम को भाई हम लोग बड़े आराम से बुइया कर लेते हैं। एंड कंटिन्यू खेलते खेलते
से हमारी 5 की और 6 की स्ट्रीक भी बन जाती है। लेकिन यहाँ से सिर्फ हमारा स्ट्रीक नहीं बन रहा था, बल्कि सिस्कॉलिंग भाई के साथ खेलते हुए हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि जब भी हम लोग मरते सिस्कॉलिंग भाई तुरंत ही रिवाइव कर देते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो। और तो और इसके बाद हम लोग इतना ज्यादा रस करके खेल रहे थे, मतलब जहाँ पे भी एनिमी दिख रहे थे हम लोग सीधा चढ़ जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे किल्स हो रहे थे। और इस मैच में देखो यार, हमारे 48 किल्स हो जाते हैं। एंड सिस्कॉलिंग भाई के साथ खेल के लग रहा था भाई कि हाँ, इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जोन पुश में सबसे ज्यादा रिस्क होता है लास्ट जोन में रिवाइव करना, और रिवाइव दे के भी खुद को भी अलाइव रखना। एंड ये काम लास्ट जोन में सिस्कॉलिंग भाई बहुत अच्छे से कर रहे थे। मतलब इस वाले मैच में भी देखो ऑलमोस्ट 8 बंदे अलाइव थे, एंड सिस्कॉलिंग भाई बड़े आराम से हम लोगों को लास्ट जोन में रिवाइव दे देते हैं, और इस मैच को भी हम लोग बुइया कर लेते हैं। और इसी के साथ मेरा मास्टर रैंक भी हो जाता है भाई। सच में यार, मतलब मैं काफी दिन बाद मास्टर रैंक पे आया हूँ, और हमारा स्ट्रीक भी 8 का हो जाता है। बाकी हम लोग इतना फ्रीली खेल रहे थे कि 10 किल हमारे हर मैच में कब हो जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। और जब हमारी टीम में इतने अच्छे जोन पुशर हो तो किल्स तो अपने आप ही होने लगते हैं। और देखो इस वाले मैच में मेरे 12 किल हो जाते हैं, एंड फाइनली हमारा 10 का स्ट्रीक भी हो जाता है। और गाइस उससे भी बड़ी बात, हमने 10 का स्ट्रीक तो बना है, लेकिन हमारे हर गेम में किल्स देखो यार, मेरे ऑलमोस्ट हर एक गेम में 10 से ज्यादा किल्स हुए हैं। इसका मतलब अगर आपकी स्क्वाड में एक अच्छा जोन पुशर है तो आप बड़े आराम से काफी सारे किल्स निकाल सकते हो। एंड हाँ गाइस, अभी तक हमने रीजन के टॉप 1 प्लेयर के जोन पुशर के साथ खेला, और सबसे महंगे जोन पुशर के साथ भी खेला। और मेरे हिसाब से अभी के टाइम में हम लोग सिस्कॉलिंग भाई को इंडिया के नंबर 1 जोन पुशर बोल सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा जोन पुशर सबसे बेस्ट लगा। एंड हाँ गाइस, इसके अलावा भी आप अपना यूआईडी के साथ कमेंट कर दो क्या आप जोन पुश करते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे मैं 50 जोन पुशर्स को हायर करने वाला हूँ अपने कमेंट सेक्शन से, जहाँ पे मैं जोन पुशर ओनली कस्टम बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग अपना यूआईडी कमेंट कर दो, एंड उसी के साथ आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो, जैसे जोन पुशर या मैं हूँ जोन पुशर, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइस।